टू माय यूट्यूब चैनल दिस साइड ज्योति शर्मा एज यूजुअल। आज हम जानेंगे पास्ट ट्रॉमास के बारे में, हाउ टू ओवरकम पास्ट ट्रॉमास। कुछ चीज़ें होती हैं जो डीप रूटेड हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं बट उसे निकाल नहीं पाते हैं। रिसेंटली मेरे साथ हुआ एक केस हुआ, मुझे किसी ने कुछ बोल दिया एंड वो मेरे ईगो को हट कर दिया एंड आई वाज लाइक हुआ कैसे, मतलब वो इंसान ऐसे बोल कैसे रहा है यार। मतलब वो चीज़ ना मेरे अंदर ही अंदर ना लूप में चल रही थी, मैं फंसी पड़ी थी। मैंने सोचा यार ये तो दिक्कत है, क्योंकि ये ना कहीं मुझे मेंटली ट्रिगर कर रही थी वो बात। मैं फिजिकल लेवल पे अच्छा कर रही थी बट मेंटल लेवल पे ना मतलब मैं हिली पड़ी थी। तो मैंने सोचा मुझे भी इस चीज़ को जानना चाहिए और समझना चाहिए ऐसा हो क्यों रहा है बेसिकली, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे जो मेरे काम है उसमें मुझे ट्रिगर कर रहा था। दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ। सो जानते हैं इस वीडियो में आपको थोड़ी जेंटल टिप्स लूँगी कि आप जेंटल टिप्स दूँगी आप कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे अगर कुछ चीज़ ट्रिगर करिए तो कैसे उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट एक्नॉलेज द पेन। बेसिकली जब भी कोई आपको ऐसे कहता है या फिर कुछ चीज़ आपको हर्ट करती है तो आपको उस पेन को एक्नॉलेज करना है कि वो हो क्यों रहा है। ठीक है, आपको किसी ने कुछ बोला है तो मतलब ना बोला है, चलो ठीक है, उसे एक्सेप्ट करो। ठीक है, एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं होता आप गलत हो, उसका मतलब होता है वो पेन आपको कंट्रोल नहीं करता है। ठीक है, आप सामने वाले को माफ़ नहीं कर रहे होते हो, आप खुद को पीस दे रहे होते हो क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हो। ठीक है, वो माफ़ी आपके डिज़र्व नहीं करता है, आप पीसफुल डिज़र्व करते हो, इसलिए आप उसे माफ़ कर रहे होते हो। ठीक है, फर्स्ट एक्नॉलेज द पेन, अंडरस्टैंड करो हाँ भाई ऐसा था, ठीक है, मैं मुझे दर्द हो रहा है, मैं जानती हूँ मुझे हर्ट कर रही है बट अब मैं इस चीज़ को रिलीज़ करना चाहती हूँ। ऐसे मतलब कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन हो जिससे आप थोड़ा रिलैक्स फील कर पाओ। ठीक है, सेकंड थिंग, डोंट सप्रेस इट। जैसे आप माइंड में वो चीज़ आ रही है तो आपको ये नहीं बोला नहीं 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 ये नहीं सोचना, अरे अरे बुरा नहीं सोचना है, मैं तो पॉजिटिव रहूँगी, नहीं। वो थॉट आ रही हैं, आने दो, फ्लो में होने दो, डोंट सप्रेस इट। ठीक है, अगर आपको गुस्सा आ रहा है शो करो, रोना आ रहा है शो करो, लिखो, गाओ, पढ़ो, जो भी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो जिसके थ्रू वो पेन बाहर निकले वो करो। ठीक है, तीसरी चीज़ इज़ अंडरस्टैंड द बॉडी लैंग्वेज। अगर आपके बॉडी में कहीं पर भी जैसे आपको कभी कभी ना सोच के लग रहा है ना यार ये सही नहीं था, यार ये उसके से मिलकर अच्छा नहीं लगा, यार वो उसने गलत कहा, तो ना आपकी बॉडी ना, आपका जो इंट्यूशन है ना आपको ना अलाउ कुछ बातें बता रहा ना चाह रहा होता है, आपको ना कुछ मतलब कुछ ना सिग्नल्स देना चाह रहा होता है, हम उसे इग्नोर कर रहे होते हैं। तो ना हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझना चाहिए। कभी हम कहते हैं ना मैं अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ की, तो सच में वहाँ की एनर्जीज वैसी होती हैं, आप में गलती नहीं होती है, वहाँ की एनर्जीज ऐसी होती है कि आप वहाँ पे अडेप्ट नहीं कर पा रहे। अगर आप अपने इंट्यूशन में बहुत काम कर चुके हैं, अगर आपको पता है कैसे सुनते हैं तो आपको ये चीज़ें पता होंगी। ठीक है, फोर्थ थिंग इज़ फॉरगिव योरसेल्फ। अगर आपको लगता है मैं किसी के ट्रॉमा को लेके चल रहा हूँ, मतलब कुछ मेरे साथ हुआ है, बुरा हुआ है, गलत हुआ है, किसी ने मुझे ऐसा कहा है तो उसमें मेरी गलती थी, नहीं, उस इंसान की गलती थी, ऐसा नहीं है। मतलब खुद को पहले माफ़ कर दो कि हाँ मैंने मतलब ऐसा किया है, मेरी गलती थी, खुद को गिल्ट से बाहर निकालोगे। आप गिल्ट में हो गए ना तो आपका माइंड खुद को ही ब्लेम करेगा, फिर आप कुछ एक्टिविटीज़ कर लोगे जिससे आपको लॉन्ग टर्म में वो चीज़ हार्म करेगी। ठीक है, पहले खुद को फॉरगिव करो कि हाँ यार चीज़ हो गई, ठीक है, हो जान दो, ठीक है, मेरी गलती थी, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलो। होपनो पेयर करो, होपनो पेयर प्रेयर होती है ना कोई, वो कर सकते हो आप, फॉरगिवनेस जैसी टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फिफ्थ थिंग इज क्रिएट इमोशनली सेफ्टी। आप बेसिकली इसका मतलब है आप ऐसे लोगों के आसपास रहो, ऐसे लोगों से मतलब खुद को प्रोटेक्ट करके रखो जो मतलब अपने आसपास रखो जो पॉजिटिविटी देते हो, जो पॉजिटिव रखते हो, एनवायरनमेंट पॉजिटिव हो। गार्डन में जा सकते हो, पार्क में जा सकते हो, अपने ऐसे फ्रेंड से कनेक्ट करो जो आपको ऑप्टिमिज्म मतलब जो आपको ऑप्टिमिज्म रखते हो। ऐसे मतलब छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो, स्टेप जिससे आपको मतलब ना रिकनेक्ट फील होता हो, मतलब अच्छा लगता हो, थोड़ा थोड़ा भी पॉजिटिविटी मिल रही हो आपको। एंड सिक्स बी पेशेंट। ये बहुत बहुत मतलब स्ट्रेट प्रोसेस नहीं है, इसमें टाइम लगता है क्योंकि एक ट्रॉमा है, एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे डीपली रूटेड हो रखी है, उसके ऊपर बहुत सारी लेयर आ चुकी हैं, तो मतलब उस चीज़ को हील करने में टाइम लगेगा। ये नहीं बोल रही हो नहीं सकता, बहुत टाइम लगेगा, कुछ साल लग जाएंगे बट एट द एंड वो रिजॉल्व होगा, चीज़ें आपके फेवर में होंगी। आप जैसे ट्रॉमा मतलब क्या होता है पता है, जैसे मैं पानी में गिर गई ना तो मुझे पानी को देख के डर लगेगा यार, वो मतलब वो इवेंट फिर से ना हो जाए, वो चीज़ ऐसे अंदर जो आपको जकड़ के रख ले कि वो चीज़ आपको करने ही ना दे, आपकी बॉडी अलाउ ही ना करे उस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी उस एक्सपीरियंस को फिर से फेस नहीं कर सकती। ये होता है ट्रॉमा। ठीक है, हमें इससे ही बाहर निकलना है कि नहीं यार ऐसा हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है ऐसा हो,
कभी कोइंसिडेंस भी होते हैं, कभी कुछ आपका कर्मा भी होता है, बट आप उसी चीज़ को जकड़ के बैठे और आगे नहीं बढ़ रहे हो, ये गलत होता है। इसलिए इस पर काम करना ज़रूरी होता है। हमें लग रहा है कि मैं पानी का एग्जाम्पल दे रही हूँ, लाइफ में छोटे छोटे इंसिडेंट भी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, हमें दोनों पे काम करना चाहिए, बिकॉज ये ज़रूरी है। एंड दैट्स इट फॉर द टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।